नाक कान छिदवा लो। कुछ पैसा कमाने की खातिर वह बड़े शहर चला आया था। गांव में तो बस दाल रोटी भर मिल पाती है। शहर में शायद अच्छा नहीं मिल जाए। 2 दिन से घूम रहा था शहर भर। बड़े बड़े आलीशान मकानों को देखकर उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो रही थी, लेकिन अधिकांश जगह उसे अंदर ही नहीं जाने दिया गया। अरे ये बड़ा शहर है, यहाँ ऐसे नाक कान नहीं छिदवाते। बड़े शुनारों के यहाँ सोने से छिदवाते हैं। तू पहली बार शहर आया है क्या? चल भाग। हर जगह दरबानों ने उसे भगा दिया। कई घरों में लोगों ने उसे ऐसे देखा मानो वह कोई अजूबा हो। पानी मांगने पर भी झिड़क दिया। कंधे पर लौंग और बालियों की अलमारी टांगे वह थक गया था। आज तो शहर के ऐसे हिस्से में था जहां पानी तक नसीब नहीं हुआ। 15 रुपए बस में अलग खर्च हो गए। 2 दिन से घर से लाया सत्तू खाकर गुजारा कर रहा है। अब खाली हाथ वापस लौटकर अम्मा को क्या मुंह दिखाएगा? शहर की संवेदनहीनता और अपनी स्थिति पर उसकी आंखें भर आई। चलते हुए उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब वह शहर के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां कोई गरीब बस्ती थी। बड़ी हिम्मत करके उसने आवाज लगाई, नाक कान छिदवा लो। वह बस्ती में कुछ दूर ही गया होगा कि एक घर से आवाज आई, अरे रुकना भाई, जरा रुकना। वह तुरंत पीछे मुड़कर रुक गया। एक महिला बड़े उत्साह से उसे बुला रही थी। उसने भीतर से अपनी बहू को बुलाया। बहू ने कच्चे आंगन में ही दरी बिछाई, उसे सम्मान से बिठाया, फिर अपनी 6 माह की बिटिया को ले आई। तब तक सास ने आस पड़ोस में भी आवाज लगा दी। जब तक उसने नन्ही बच्ची के कान छेद कर बालियां पहनाई, तब तक 2-3 औरतें और आ गई अपनी बेटियों को लेकर। वह बड़ा संभल कर उनके कान में बालियां पहनाने लगा। इस काम में तो उसे पुश्तैनी महारत हासिल थी। जरा भी दर्द नहीं होता बच्चों को। सास ने जी भर आशीर्वाद दिया। जरा देर में और भी महिलाएं लड़कियां आ गई। कोई कान तो कोई नाक में बाली पहनने को। सबने अपनी स्थिति अनुसार उसे नेक और बालियों के पैसे दिए। तभी सास सबके लिए गुड़ नारियल का प्रसाद ले आई। उसे अलग से चिवड़ा मिठाई दी। आज उनके लिए छोटा सा उत्सव ही तो था। खाकर पानी पिया तो उसका जी ठिकाने हुआ। उन सबके दमकते चेहरे और भरी जेब लेकर वह वहां से चलने को हुआ। अभी भी शुष्क संवेदनहीन शहरों के बीच में कहीं कहीं जीवन का आनंद, उत्सव और संवेदनशीलता बची हुई है। वह तेजी से चलने लगा। अब उसे बीमार अम्मा के पास पहुंचने की जल्दी थी।